नमस्कार दोस्तों, स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस किए थे। अब उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बहती हवा, गतिमान बंदूक की गोली, गतिमान पत्थर आदि में गतिज ऊर्जा होती है। सही है। दूसरा है, किसी वस्तु का वेग दुगुना होने पर गतिज ऊर्जा भी दुगुनी हो जाएगी तथा वेग आधा होने पर गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। ये गलत है, इसलिए केवल एक सही हो जाएगा आंसर। गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 mv² होता है। इसलिए गतिज ऊर्जा में जो है वेग दुगुना होने पर, यदि यहाँ 2 हो जाए, v की जगह 2v हो जाए, तो 2v का जब स्क्वायर करेंगे तो 4v² हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगी। जितना भी होगा इसमें v का मान दुगुना कर देने पर गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और v का मान आधा कर देने पर गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। इसलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी वस्तु की अपनी स्थिति विशेष के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सही है। दूसरा है, किसी पिंड के पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थित होने पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। द्रव तापमापी में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग उसके चमकीला, अपारदर्शी तथा ताप का सुटाला गुण के कारण किया जाता है? पारा का। ए आंसर, पारा का। कैलोरीमीटर प्रायः किसका बनाया जाता है? तांबे का। ए आंसर, तांबे का। जब किसी कांच के बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद कर जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ए आंसर। अत्यधिक ठंड में पानी ले जाने वाली लोहे की पाइपें फट जाती हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड में पानी का आयतन घटता है। सही है। जल के जमकर बर्फ बन जाने के कारण उसका आयतन बढ़ता है। यह भी सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही होगा। सी आंसर। ठंड में जो है पाइप एक तरफ सिकुड़ेगा और अंदर का पानी जो है वो फैलेगा, इसलिए लोहे के पाइप के फटने की संभावना रहती है। थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार प्रायः किसकी परत लगाया जाता है? रजत की। डी आंसर। गर्मियों में किस रंग के कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है? सफेद। ए आंसर, सफेद। थर्मस और चाय के प्याले में थर्मस तथा प्याले के बाहरी तथा भीतरी दोनों सतह चमकदार बनाई जाती है। यह हमारे दैनिक जीवन में किस नियम का अनुप्रयोग है? किरचॉफ के नियम का। डी आंसर, किरचॉफ के नियम का। खाना पकाने वाले बर्तनों की तली कैसी बनाई जाती है? काली और खुरदरी। ए और डी दोनों होगा आंसर। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक घटता जाता है। सही है। वायुदाब घटता जाता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। ठंडे प्रदेशों में कार के रेडिएटर में पानी को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाया जाता है जो जल के हिमांक को बहुत कम कर देता है? एथिलीन ग्लाइकोल। डी आंसर। चाय के प्याले से तस्तरी में उड़ेलने पर चाय शीघ्र ठंडी हो जाती है, क्योंकि इससे चाय का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सही है। वाष्पन की दर बढ़ जाती है। यह भी सही है, इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। कांच, निर्वात, वायु तथा जल में से किसमें प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है? कांच में। ए आंसर, कांच में। किस रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है? बैगनी। सी आंसर, बैगनी। बैगनी रंग में सबसे अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सही है। बैगनी रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। यह भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा आंसर। किस रंग में सबसे कम ऊर्जा होती है? लाल रंग में। ए आंसर, लाल रंग। एक कण समान चाल से चल रहा है लेकिन उसकी दिशा लगातार बदल रही है। कण का पथ क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वृत्तीय। वृत्तीय गति में कोई पिंड जो है समान वेग से चलता है, लेकिन उसकी जो है वेग की दिशा हर वक्त हर बिंदु पर बदलती रहती है। यदि पदार्थ का द्रव्यमान और वेग दोनों को उसके परिमाण से दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 गुनी। इसका कारण क्या है? गतिज ऊर्जा होता है
हाफ एम वी स्क्वायर। यदि m 2 गुना हो जाए, m यदि 2m हो जाए और v जो है 2v हो जाए, तो देखिए क्या स्थिति होगा। mv स्क्वायर स्क्वायर करने पर ये 2m और ये 4v स्क्वायर, 2 और 4 8 mv स्क्वायर, यानी यहाँ mv स्क्वायर जो था वो 8 mv स्क्वायर होगा, इसलिए 8 गुनी हो जाएगी। सी आंसर हो जाएगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, त्वरण के साथ नीचे। बी होगा आंसर। जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो तो व्यक्ति का भार वास्तविक भार से कम होगा, और इसका उल्टा जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही हो तो इसका भार जो है वास्तविक भार से अधिक प्रतीत होगा। विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेडियोमीटर। सी आंसर रेडियोमीटर। उसमें विकिरण को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेडियो माइक्रोमीटर। डी आंसर रेडियो माइक्रोमीटर। वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? रेन गेज। डी आंसर रेन गेज। पारदर्शक माध्यमों का अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रिफ्रैक्ट्रोमीटर। बी आंसर रिफ्रैक्ट्रोमीटर। प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु। बैटरी को चार्ज करने के लिए डायरेक्ट करंट डीसी का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए चार्जर में रेक्टिफायर प्रयोग किया जाता है जो कि एसी को डीसी में बदलता है। कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती यदि उनमें एक समान हो आवेश की मात्रा। बी आंसर होगा। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण ऐसा होता है। विद्युत वाहक बल बराबर होता है ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। सी आंसर होगा। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबक को किससे बचाने के लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वतः विचुंबकन। स्वतः विचुंबकन वह प्रक्रिया है जिसमें किसी चुंबक को खुला छोड़ देने पर इसमें अपना चुंबकत्व खो देने की प्रवृत्ति आ जाती है। कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है टेलीफोन में। बी आंसर होगा। अवरोधक बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइक्रोम का। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। इसका उपयोग हीटर में भी होता है। विद्युत शक्ति को उच्च विभव पर क्यों उत्पन्न किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संचरण के दौरान ऊर्जा की क्षति को न्यूनतम करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्बन। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसके द्वारा अवलोकित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑर्स्टेड द्वारा। किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसका अवलोकन सर्वप्रथम ऑर्स्टेड ने 1812 ईस्वी में किया। जब लोड को बंद कर दिया जाता है तो स्पार्क उत्पन्न होता है क्योंकि परिपथ में उच्च होता है धारिता। बी आंसर होगा। प्रेरकत्व की यूनिट क्या है? प्रेरकत्व की यूनिट जो है हेनरी है। डी आंसर होगा। ये इसका एसआई मात्रक है। इसे म्यू में व्यक्त किया जाता है और प्रेरकत्व एक अदिश राशि है। म्यू का सिंबल देखिए इस तरह होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वेबर। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। यह एक अदिश राशि है। इसे टेस्ला वर्ग मीटर में भी व्यक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र मुख्यतः सबसे कम प्रतिरोध का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गैल्वेनोमीटर। किसी कक्ष के ताप को नियंत्रित रखने वाला उपकरण क्या कहलाता है? रेफ्रिजरेटर। सी आंसर रेफ्रिजरेटर। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन अपने बेटे के साथ भौतिकी नोबेल पुरस्कार का विजेता था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विलियम हेनरी ब्रैग। इन्हें 1915 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अपने पुत्र विलियम लॉरेंस ब्रैग के साथ प्राप्त हुआ। इन्होंने साथ मिलकर, यानी पिता पुत्र ने साथ मिलकर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मृति में 28 फरवरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रमन प्रभाव दिवस, रमन इफेक्ट डे के रूप में। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 ईस्वी में भौतिकी विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। रमन प्रभाव के महत्व को देखते हुए इसके आविष्कार की तिथि 28 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक्योन से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की गति से तीव्र गति वाले कण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉप्सन। डॉप्सन इकाई जो है वायुमंडल की ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। नेक्स्ट है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत से दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनंत। दो समानांतर समतल दर्पण के बीच अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। नेक्स्ट है, जल में वायु का बुलबुला जिस भांति व्यवहार करेगा वह है अवतल लेंस। डी आंसर होगा कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट है, निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? सर्वाधिक विद्युत चालकता चांदी की होती है। बी आंसर होगा, चांदी उष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। नेक्स्ट है, हवाओं की ऊर्जा होती है। हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। बहती हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे विद्युत या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है किस लेंस के द्वारा? निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस के द्वारा। बी आंसर होगा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। और इसी का उल्टा, दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती और उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो एक बैरल आयतन जो है 159 लीटर होता है। बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है किस पर आधारित है? प्रसारी विश्व की संकल्पना, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉपलर इफेक्ट पर, डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव के कारण आकाश गंगाओं के केंद्र से आने वाले प्रकाश में उत्पन्न लाल विचलन यह दर्शाता है कि वे हमसे दूर जा रही हैं, अर्थात हर दिशा में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। आंसर होगा ऑप्शन बी, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट डिवाइस है। बाकी तीन जो है मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑरकुट। नेक्स्ट है, प्रतिध्वनि सुनने का कारण क्या है? प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण उत्पन्न होती है और प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनने के लिए ध्वनि और प्रतिध्वनि की सतह के बीच की मिनिमम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा होना चाहिए? तो देखिए, परावर्तक तल से ध्वनि के उत्पन्न होने के जो वस्तु है उसके बीच की दूरी मीटर में 17 मीटर होती है। 17 मीटर। अब 17 मीटर को जो है फीट में बनाइए तो देखिए कितना होगा। 17 मीटर हो गया 1700 सेंटीमीटर और 1 मीटर में जो है 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है, तो 30 से भाग दे दीजिए, देखिए कितना होगा। 3 × 5 = 15, उसके बाद 2 बच गया, शून्य हो गया 20, 3 × 6 = 18, 56 पॉइंट कुछ होगा, तो ये देखिए 56 फीट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 56 फीट। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। सी आंसर होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं किस किस रंग के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बैगनी और लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? निर्धारित होता है प्रकाश का रंग? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश। इस चारों में सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होती है?
तो आपको बता दें कि किसी भी प्रकाश का जो है ऊर्जा उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी जिसकी इसमें तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा उसका ऊर्जा सबसे अधिक होगा। तो इसमें सबसे कम तरंग दैर्ध्य जो है नीले प्रकाश का है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बैगनी का सबसे कम होता है और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, यानी कि विबग्योर जो है VIBGYOR। तो से वायलेट का सबसे कम होता है तरंग दैर्ध्य, यानी कि उसमें ऊर्जा सबसे अधिक होगी। लेकिन दिए गए ऑप्शन में जो है VIB वायलेट, इंडिगो, उसके बाद ब्लू, तो इस ऑप्शन में जो है ब्लू सबसे ऊर्जावान होगा, सबसे उच्चतम ऊर्जा ब्लू में होगा। और सबसे कम ऊर्जा किस प्रकाश में होता है, तो लाल प्रकाश में होता है, क्योंकि वो अंतिम आता है विबग्योर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्युत। अभ्रक जो है विद्युत का कुचालक होता है। इसमें उच्च विद्युत रोधन क्षमता तथा उच्च वोल्टेज सहने की क्षमता होती है, जिसके कारण इसमें ऊर्जा का कम क्षय होता है, और यही कारण है कि इसे विद्युत उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है अभ्रक का। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इस पर गैस अणु का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। चंद्रमा का पलायन वेग 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, और चंद्रमा के पलायन वेग से गैसों का पलायन वेग ज्यादा होने के कारण जो है गैस वहां टिक नहीं पाते, जिसके कारण वायुमंडल वहां स्थिर नहीं हो पाता। पृथ्वी का पलायन वेग जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। नेक्स्ट है, रेडियो तथा दूरदर्शन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के सिद्धांत पर। ए आंसर। कंप्यूटर तथा आंकिक तर्क डिजिटल लॉजिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वैद्युत परिपथ के। बी आंसर। विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन के। डी आंसर। वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बर्नौली के द्रव गति के सिद्धांत पर। सी आंसर। रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? न्यूटन के गति के सिद्धांत क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर। डी आंसर। किसका उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा तथा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन के सिद्धांत पर होता है? जल विद्युत। बी आंसर, जल विद्युत। किसने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ए आंसर। सेलिनोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? चंद्रमा का। सी आंसर। कैकोलॉजी में अध्ययन का विषय है मानवीय सुंदरता। ए आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एल्केमी धातु विज्ञान से संबंधित है। सही है। दूसरा है, इसके यानी एल्केमी के अंतर्गत प्राचीन कालीन रसायन शास्त्री सस्ती धातुओं को बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तित करने की विधियां खोजते थे। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्वेत वामन व्हाइट ड्वार्फ के बारे में हम अध्ययन खगोलिकी में करते हैं। सही है। श्वेत वामन तारों को अक्षय तारा कहा जाता है। यह गलत है। श्वेत वामन तारों को क्षय तारा कहा जाता है, इसलिए दूसरा गलत है, केवल एक सही है। ए हो जाएगा आंसर। एसआई पद्धति किस पद्धति का एडवांस वर्जन है? एमकेएस पद्धति। सी आंसर। सीजीएस पद्धति का प्रचलन मुख्यतः किस देश में था? फ्रांस में। बी आंसर, फ्रांस। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्राचीन ऐतिहासिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। सही है। दूसरा है, गतिशील द्रव पर कार्य करने वाले द्रवों का आयतन द्रव गतिकी के अंतर्गत किया जाता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी हो जाएगा आंसर। किस पद्धति को ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है? एफपीएस पद्धति को। बी आंसर, एफपीएस पद्धति, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने के लिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई पूर्व पश्चिम दिशा में रुकती है। गलत है, उत्तर दक्षिण दिशा में रुकती है। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 44.5 डिग्री का कोण बनाता है। गलत है, 11.5 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए न तो एक सही है न ही 2। डी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विद्युत चुंबक प्रायः नरम लोहे का बनाया जाता है।
सही है। किसी चुंबक का न्यूनतम चुंबकत्व उसके ध्रुवों पर होता है, ये गलत है। ध्रुवों पर न्यूनतम नहीं, अधिकतम चुंबकत्व होता है, इसलिए दूसरा गलत है। केवल एक सही है, ये आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा रहता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन। नेक्स्ट है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम हो जाएगा, क्योंकि लड़की के खड़े होने पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसका ऊपर हो जाएगा, इसलिए लोलक का जो है लंबाई कम हो जाएगा, इससे उसका आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है किस समय? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शीतकाल में, और गर्मी के समय जो है वो धीमे हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? इसमें तो दिया है 100 वाट का बल्ब और 10 घंटा प्रतिदिन जले तो कितना चलेगा बिजली का खर्च? तो दोस्तों, बिजली का खर्च जो है उसका यूनिट होता है, यूनिट में होता है वो इकाई। तो इसका इकाई कैसे ज्ञात करते हैं? तो एक इकाई बराबर होता है बिजली का एक यूनिट 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा, देखिए यहाँ 100 वाट है और 10 घंटे चल रहा है, तो 100 को 10 से गुना कर देंगे तो 1000 वाट घंटा। तो 1000 वाट यानी कि 1 किलोवाट, 1000 को किलो कहते हैं, तो 1 किलोवाट घंटा हो गया बिजली का खपत, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट हो गया। इसलिए 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे चले तो 1 यूनिट बिजली खपत होगा। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा का मान कितना होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। नेक्स्ट है, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं तो संपूर्ण विद्युत खपत कितनी होगी? यहाँ भी देखिए कैलकुलेट करते हैं, 100 वाट, 5 बल्ब और 20 घंटे लगातार, तो तीनों को गुना कर देते हैं। 100 गुना 5 गुना 20, तो 20 गुना 5 100 गुना 100, तो 100 गुना 100 हो गया 10,000, तो 10,000 वाट घंटा इतना विद्युत खपत होगा। तो 10,000 वाट घंटा बराबर हो गया 10 किलोवाट घंटा, इसलिए 10 किलोवाट घंटा यानी कि 10 यूनिट विद्युत खपत। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या स्थिति होती है? इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर, उष्मा की कोई हानि नहीं होती, यानी कि विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तो उसमें उष्मा की कोई हानि नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। नेक्स्ट है, एक ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दे वह कहलाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बैटरी। नेक्स्ट है, निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग कहाँ होता है? कैलकुलेटर में, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, ट्रांजिस्टर में, उपर्युक्त सभी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी में, यानी कि कैलकुलेटर, कॉर्डलेस डिवाइस, ट्रांजिस्टर सभी में निकेल कैडमियम बैटरी का उपयोग किया जाता है। निकेल कैडमियम बैटरी जो है ये मूलतः रिचार्जेबल बैटरी होती है जिसमें निकेल हाइड्रोक्साइड तथा कैडमियम इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट के रूप में होता है। इसका उपयोग कैलकुलेटर, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट, और वो जब इसमें विद्युत धारा बहती है तो गर्म होकर यह प्रकाश देने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए किससे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आधार सिरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूकरोड़ के अंदर चलने वाली चक्रीय संवहन धाराएं हैं। सही है। यदि चुंबकीय छड़ के उत्तर या दक्षिण छोर के पास प्रति चुंबकीय पदार्थ लाया जाता है तो यह ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लौह चुंबकीय पदार्थों में
तीव्र चुंबकत्व डोमेनों के कारण होता है। सही है। एक डोमेन में 10⁻18 से 10⁻21 तक परमाणु होते हैं। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण कितना है? 11.5 डिग्री। बी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र का मान लगभग 0.4 गॉस या 0.4 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला होता है। सही है। टेप रिकॉर्डर की टेप फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से लेपित रहती है। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है विद्युत धारा चुंबकत्व उत्पन्न करती है। सही है। विद्युत धारावाही चालक, तार, कुंडली, परिनालिका में चुंबकीय गुण होते हैं। ये भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। परम ताप की इकाई क्या है? केल्विन। बी आंसर केल्विन। किसी तारे की दूरी मापने के लिए मुख्य यूनिट क्या है? प्रकाश वर्ष। बी आंसर प्रकाश वर्ष। भौतिक राशि तनाव स्ट्रेन का मात्रक क्या है? स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता। डी आंसर। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूटन। वर्षा की बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। नेक्स्ट है कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तल दर्पण का, कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है धारावाही चालक से निर्मित चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं खींची जा सकती है। सही है। किसी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश का बल नहीं लगता। सही है। यदि कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर हो तो उस पर कोई बल नहीं लगेगा। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड। बी आंसर। आवृत्ति का मापन करने की इकाई क्या है? हर्ज। ए आंसर हर्ज। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। किस काम से होता है अर्थ का उपयोग? इसका आंसर होगा सुरक्षा के लिए। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चांदी। चांदी जो है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व है। नेक्स्ट है घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है उसका क्या स्थिति होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ए एवं सी दोनों, यानी कि उसका जो है गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलतः किस स्थिति में होता है? इसका आंसर होगा समांतर संबंधन है। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है शर्करा की सांद्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सेक्रोमीटर। बी आंसर सेक्रोमीटर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है रेल की पटरियां लकड़ी के भारी स्लीपरों पर बिछाई जाती है। यह गलत है। रेल की पटरियां जो है लकड़ी के भारी नहीं बल्कि चौड़े स्लीपरों पर बिछाई जाती है। यहां चौड़े के कॉन्सेप्ट है महत्वपूर्ण, उसका चौड़ा होना है। कारण इससे रेलगाड़ी के भार के कारण उत्पन्न दबाव कम हो जाता है। ये सही है। ये जो है चौड़ा पटरी होने के कारण सतह ज्यादा हो गया जिससे कि दबाव बढ़ जाएगा और दबाव कम हो जाएगा। तो एक गलत है, आर सही है। डी आंसर। भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोमीटर। डी आंसर सिस्मोमीटर। एक प्रकाश वर्ष निम्न में से किसके सर्वाधिक समीप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 10⁻16 मीटर। एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 9.1046 जो है ये लगभग 10 के समीप है और 10 इंटू 10⁻15 इक्वल टू 10⁻16 हो जाएगा। न्यूटन सेकंड निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? न्यूटन सेकंड संवेग का मात्रक है। संवेग होता है द्रव्यमान गुना वेग और एसआई मात्रक जो है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है और संवेग एक सदिश राशि है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तेज धार के चाकू से फल काटना आसान होता है। सही है।
क्योंकि तेज धार के चाकू का स्पर्शी क्षेत्रफल कम होने से समान बल में भी दाब अधिक हो जाता है। ये भी सही है और व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों के विमेय सूत्र समान नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल एवं दाब। बल एवं दाब का विमेय सूत्र अलग अलग है। बल का विमेय सूत्र होता है mLT-2 और दाब का mL-1T-2, जबकि शेष युग्म जो है उनका समान है। कार्य और ऊर्जा का एक ही होता है, आवेश और संवेग का एक होता है, भार एवं बल का एक होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, सी होगा आंसर। दो सदिश राशियां जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है, यानी कि सदिश राशि कौन सी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वायु का दाब हमें अनुभव नहीं होता। सही है, कारण क्योंकि हमारे शरीर में मौजूद रक्त आंतरिक रूप से इससे थोड़ा अधिक दाब बाहर की ओर डालता है। यह भी सही है और व्याख्या कर रहा है, इसलिए ए हो जाएगा आंसर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऊंचे पहाड़ों पर जहां वायुमंडलीय दाब कम होता है हमारी नाक से खून बहने लगता है। सही है। दूसरा है, यह यानी कि खून बहना जो है नाक से रक्त के उच्च दाब के कारण नासिका रंध्रों की कोमल रक्त वाहिनियों के फट जाने से होता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। ऊपर पहाड़ पर चढ़ने पर जो है बाहरी दाब जो है वायुमंडल का दाब कम हो जाता है, लेकिन हमारे शरीर का अंदर का जो दाब है जो कि सामान्य स्थिति में सामान्य भूतल पर जो है बाहर के वायुमंडलीय दाब से थोड़ा सा अधिक ही होता है। जब हम ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, जिसके कारण ये डिफरेंस और बढ़ जाता है। बाहर का वायुमंडलीय दाब कम हो गया और हमारे शरीर का अंदर का जो है रक्त का दाब ज्यादा ही होता है, जिसके कारण जो है रक्त का दाब हमारे शरीर के सतहों पर जिससे वो टच करता है उन पर बढ़ जाता है, और जहां भी कोमल सतह मिलता है जैसे नासिका रंध्र की कोमल जो है रक्तवाहिनी, वैसी चीजें फट जाती हैं। प्रकाश के लिए खानों में उपयोग होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? सेफ्टी लैंप। डी आंसर, सेफ्टी लैंप। खानों में दुर्घटना रोकने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला प्रकाशिकीय उपकरण क्या कहलाता है? सेफ्टी लैंप। सी आंसर, सेफ्टी लैंप। महीन तारों का व्यास मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? स्क्रू गेज। ए आंसर, स्क्रू गेज। भूकंपीय तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? सिस्मोग्राफ। सी आंसर, सिस्मोग्राफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऊंचाई पर उड़ते विमान के अंदर पंप की सहायता से सामान्य वायुमंडलीय दाब बनाए रखा जाता है। सही है। यदि ऐसा न किया जाए तो विमान के चालक दल तथा सवार यात्रियों को सांस लेने में समस्या होगी, जो खतरनाक है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, फाउंटेन पेन में वायु दाब के कारण ही स्याही उसकी ट्यूब में चढ़ जाती है। सही है। दूसरा है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। यह भी सही है, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। सी आंसर, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्य और बल आघूर्ण। कार्य और बल आघूर्ण का यूनिट एक ही होता है, न्यूटन मीटर। लक्स किसकी इकाई है? लक्स प्रदीप्ति की इकाई है। डी आंसर होगा। नॉट इनमें से किसकी गति की इकाई है? नॉट समुद्री जहाज की गति की इकाई है, नॉटिकल माइल। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण है। पहला कथन है, देखिए, किसी कील को ज्यादा नुकीला करने पर वह ठोकने में परेशानी करता है। यह गलत है। किसी कील को ज्यादा नुकीला करने पर वह आसानी से ठोका जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट जो कारण के रूप में है, कील के स्पर्शी सतह का क्षेत्रफल कम होने से समान बल में भी उस पर दाब ज्यादा पड़ता है। यह सही है, और इसी कारण वो आसानी से ठोका जा सकता है। इसलिए ए गलत है और आर सही है। डी आंसर। हीरा किस में तौला जाता है? हीरा कैरेट में तौला जाता है, और 1 कैरेट होता है 200 मिलीग्राम, यानी कि 0.2 ग्राम।
1 कैरेट इज इक्वल टू 0.2 ग्राम, यानी कि 5 कैरेट 1 ग्राम के बराबर होता है। विद्युत प्रवाह की इकाई क्या होती है? विद्युत प्रवाह की इकाई एम्पियर है, सी आंसर होगा। ऑप्शन ए क्यूरी जो है, क्यूरी रेडियो सक्रियता की इकाई है, पास्कल दाब की इकाई है, न्यूटन बल की इकाई है। त्वरण की इकाई क्या होती है? त्वरण की इकाई होती है दूरी प्रति सेकंड प्रति सेकंड, और इसका जो है मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ओम मीटर। किसी पदार्थ की वैद्युत प्रतिरोधकता से उस पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का पता चलता है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से चलता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अपकेंद्री बल। किसी वृत्ताकार पथ में केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल अपकेंद्री बल कहलाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। ये आंसर होगा। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। घरों में गेहूं पीसने का जांता का हत्था उसके केंद्र बिंदु से दूर लगाया जाता है ताकि इसे अक्ष के परितः घुमाने में कम बल लगे। इसमें विज्ञान का कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? बल आघूर्ण का सिद्धांत, डी आंसर। हवाओं की ऊर्जा होती है, बहते हुए हवाओं में केवल गतिज ऊर्जा होती है, बी आंसर होगा। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी द्रव में एक निश्चित बिंदु पर दबाव निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दिन के समय पर। किलोवाट घंटा किसका यूनिट है, यानी किसकी इकाई है किलोवाट घंटा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं। बिजली का जो हमारा मीटर उठता है, मीटर की रीडिंग होती है, तो उसमें जो यूनिट कहते हैं बिजली का यूनिट की 5 यूनिट बिजली बिल हुआ खर्च, तो उसमें 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। किसकी ध्वनि की पिच सर्वाधिक होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मच्छर। ताप की प्रत्येक डिग्री सेल्सियस वृद्धि से वायु में ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 60 सेंटीमीटर प्रति सेकंड लगभग। हवा में ध्वनि के वेग पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? ताप का, वायुमंडलीय दाब का, आर्द्रता का, वायु की दिशा का? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायुमंडलीय दाब का। पानी निकालने वाले हैंडपंप का हत्था बड़ा होता है, इसमें विज्ञान का कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? बल आघूर्ण का सिद्धांत, बी आंसर। वायु का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,